हेलो स्टूडेंट्स, आज भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य संबंध में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़े थे, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, और आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध। केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध को हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है राजस्व वितरण, अनुच्छेद 268, 268A, 269 और 270। दूसरा है संघ द्वारा राज्यों को अनुदान, 273, 275, आर्टिकल 273, 275। तीसरा है माल और सेवा कर परिषद, जिसको हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल, 279A। वित्त आयोग 280, 281, एक दूसरे से कर में छूट या एक दूसरे के कर से छूट, ये है 285, 287, 288 और 289। तो ये हेड्स आपके लिए हैं। इन हेड्स के अंतर्गत हम लोग केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध को पढ़ेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं संविधान के भाग 12 के अंतर्गत। अभी तक हम लोगों ने संविधान का भाग 11 पढ़ा था। संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में हम लोग संघ राज्य के बीच में राजस्व का वितरण पढ़ेंगे। इस अध्याय में दो संशोधन बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला 80वां संशोधन, 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2000 में, और दूसरा है 101वां संवैधानिक संशोधन 2016, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इस पार्ट यानी पार्ट 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, दोनों ही अमेंडमेंट। अब देख लेते हैं कि वर्ष 2000 की केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय दलों के सहयोग से गठित थी। 2000 में जो केंद्र सरकार में सरकार का गठन था, केंद्र में सरकार का गठन था, वो क्या था? वो क्षेत्रीय दलों की हेल्प से गठित हुआ था, पूरी तरह से उन पर आश्रित थी, और केंद्र सरकार उन क्षेत्रीय दलों पर पूर्ण रूप से आश्रित थी। 2016 में केंद्र में एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, जिसे अपने क्षेत्रीय राजनीतिक कारणों से अन्य दलों का अतिरिक्त सहयोग प्राप्त था। वर्तमान में केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत जो राजस्व का वितरण है, हम लोग डिफरेंट हेड्स में जो डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या है? संघ द्वारा अधिरोपित किंतु राज्य द्वारा एकत्रित विनियोजित कर। संघ द्वारा अधिरोपित, संघ यानी यूनियन गवर्नमेंट टैक्स को लगाएगा, अधिरोपित करेगा। संघ द्वारा अधिरोपित किंतु राज्य द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित, और उपयोग कौन करेगा? कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करेगी और उपयोग भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये कहा गया है 268 में। इस श्रेणी में अब केवल स्टाम्प शुल्क आता है। 101वें संशोधन 2016 से पूर्व इस श्रेणी में औषधि एवं प्रसाधन निर्मितियों का उत्पाद शुल्क भी आता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 268 आर्टिकल 268 के एम्बिट में सिर्फ एक क्या है? वो स्टाम्प शुल्क आता है। दूसरा है संघ द्वारा अधिरोपित, संघ एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं उनमें संविभाजित। संघ द्वारा अधिरोपित यानी टैक्स कौन लगाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। संघ एवं राज्य द्वारा संग्रहित स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर के टैक्स का कलेक्शन करेंगे, और उनमें संविभाजित, और टैक्स का बंटवारा भी उन्हीं में आपस में होगा। 268A
268A। इस श्रेणी में केवल एक कर आता था जिसे सेवा कर, जो कि एंट्री 92B है के नाम से 1994 में एक अधिनियम द्वारा लगाया गया था, परंतु 86वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। संघ और राज्य के मध्य इसका वितरण संसद द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर होता है। 101वें संशोधन 2016 द्वारा इसे समाप्त करके माल एवं सेवा कर के अंतर्गत रख दिया गया, यानी अब जीएसटी के अंतर्गत इसको रख दिया गया है 268A में। तीसरा है संघ द्वारा अधिरोपित एवं एकत्रित किंतु राज्य को दिए कर। संघ द्वारा अधिरोपित कर कौन लगाएगा? संघ लगाएगा। एकत्रित भी संघ करेगा, लेकिन उनको एकत्रित करके किसको दे देगा? राज्यों को वो टैक्स दे देगा। 269 में कहा गया है इस श्रेणी में दो कर आते हैं। पहला माल के विक्रय या विक्रय पर कर एवं माल के पारेषण, पारेषण का मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर कर, बशर्ते कि ऐसा क्रय विक्रय या पारेषण अंतरराज्यीय स्तर पर हुआ हो। किंतु इस संदर्भ में समाचार पत्रों को माल नहीं माना जाता है। करों का वितरण संसद द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पर होगा, यानी पार्लियामेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पर कर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फोर्थ पॉइंट है संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित, उद्ग्रहित भी संघ करेगा, संग्रहित भी संग्रह करेगा एवं राज्यों के मध्य विभाजित और राज्यों के बीच में उस टैक्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 269A एवं 270 इस श्रेणी में आने वाले करों को निम्नलिखित दो वर्गों में रखा गया। पहला अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक अनुक्रम में आपूर्ति पर माल सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं, एवं संघ सूची में वर्णित अन्य विषयों पर कर जिसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट कर के नाम से भी जानते हैं। पांचवा है संघ द्वारा अधिरोपित, उद्ग्रहित एवं संघ को प्राप्त कर। संघ ही टैक्स को अधिरोपित करेगा, संघ ही उद्ग्रहित करेगा और संघ को ही वो कर प्राप्त भी होंगे। अभी तक उद्ग्रहित कोई और करता था, प्राप्त कोई और करता था और अधिरोपित कोई और करता था, लेकिन यहां पर क्या है? संघ ही टैक्स को अधिरोपित करेगी, संघ ही उद्ग्रहित करेगी और संघ ही क्या करेगी? ऐसे अधिकार को प्राप्त करेगी। इसको सेस बोलते हैं, CESS, सेस। ये आर्टिकल 271 का टॉपिक है। 271 अनुच्छेद 269 एवं 270 में उल्लिखित करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार यानी सेस अधिरोपित करने की संसद को शक्ति है। ऐसा संपूर्ण आगम केवल भारत की संचित निधि का भाग होगा, यानी कंसोलिडेटेड फंड का एक पार्ट होगा, उसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होगा। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ 2018 का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने अधिभार जिसे सेस बोलते हैं का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह अभिधारित किया कि अधिभार से तात्पर्य है, अधिभार से ऐसे कर से तात्पर्य है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सामान्य कर के अतिरिक्त अधिरोपित किया जाता है। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा यथा प्रतिस्थापित अनुच्छेद 270 की शक्तियों का प्रयोग करके संसद द्वारा राज्य क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 पारित करना संसद की विधायी शक्ति से परे नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 270 को प्रभाव में लाने हेतु संसद ने पूर्ववर्ती करों के स्थान पर माल एवं बिक्री कर लागू करने की दशा में राज्यों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु अधिभार सेस अधिरोपित किया है। अब हम लोग देख लेते हैं संघ द्वारा राज्यों को अनुदान, यानी इन हेड्स में संघ क्या करेगी? संघ और राज्यों के बीच में कर का विभाजन होगा। अब मेनली क्या हो गया है? जीएसटी आ गया है 101वें संवैधानिक संशोधन 2016 से। अब जीएसटी काउंसिल का भी गठन हो गया है। नेक्स्ट है संघ द्वारा राज्यों को अनुदान। अनुच्छेद
275 में कहा गया है कि राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, इसके अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा इसी अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष सहायता पड़ने पर किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। आर्टिकल 282 क्या कहता है? संघ और राज्य दोनों ही लोक प्रयोजनों के लिए अनुदान दे सकेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्ति का वितरण। अगर आप हमें कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पढ़ने की इच्छुक होंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो आपके लिए अगला वीडियो लेक्चर जीएसटी पर मैं बना दूंगा, जो कि इजी वे में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए कि सर आपको जीएसटी का भी एक लेक्चर चाहिए या वित्त आयोग पर भी एक लेक्चर चाहिए, जो कि 280 आर्टिकल 280 पर है। तो आज विधायी संबंध के साथ साथ विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और ये पहले फिनिश हो चुके थे, और आज इस वीडियो लेक्चर में वित्तीय संबंध को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो लेक्चर के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के नॉलेज को बूस्ट अप करते रहिए। थैंक यू सो मच।